गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है ना फ्रैक्शंस। ओके, तो हमने यूनिट नंबर 9 फ्रैक्शंस का जो हमने कल समझा था वीडियो में, जिसमें हमने किया था कि फ्रैक्शंस क्या होता है, हम फिगर वाइज उसको कैसे लिखते हैं। ओके, ये हमने सीखा था। इसमें वर्कशीट 1 आपको मैंने समझाई थी कि कैसे हम उसको ड्रॉ करते हैं फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग। ओके, और वर्कशीट नंबर 2 भी आपने करी थी, जिसमें हमने सर्कल किए थे कि कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और कौन से नहीं है। ओके, तो ये आपने किया था सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से होते हैं उनके आगे टिक किया था और जो उनसे नहीं होते उनके आगे क्रॉस किया था। उसके बाद हमने किया था ये, जिसमें हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आगे निकाले थे। हमने 4 फ्रैक्शंस और निकालने सीखे थे। ठीक है, थर्ड सम भी आपका वही था और फोर्थ भी। अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3, जिसमें आपको मिसिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिखना है। आपको मैंने बताया था न्यूमरेटर कौन सा होता है, जो ऊपर वाला नंबर होता है, और डिनोमिनेटर जो नीचे वाला नंबर होता है। अब यहाँ 1/2 तो लिखा है, पर इसके सामने क्या आना चाहिए, यानी कि इसके इक्विवेलेंट में क्या आना चाहिए। 4 तो यहाँ पे है, तो क्या आना चाहिए 2, क्योंकि 2 1 द 2 और 2 2 द 4, तो ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट, तो क्या आएगा 2। ऐसे ही यहाँ पे 4/6 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मान लो यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ 18 है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। मैंने आपको एक मेथड बताया था जब मैंने आपको कल करवाया था कि जब भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए होते हैं, तो अगर आपको न्यूमरेटर जानना है कि न्यूमरेटर अगला क्या होगा, तो आप डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका आ जाएगा न्यूमरेटर। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे, ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप आगे फ्रैक्शंस मिसिंग नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अब 1/2 था, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जैसे 1/2 था और यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, यहाँ 4 है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। आप क्या करते हो, जो डिनोमिनेटर होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो पहले। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। अगर यहाँ पे आपके पास जैसे ये है 4/6 है, 4/6, और तो यहाँ पे आपके पास नहीं है, यहाँ 18 है, तो आप कैसे निकालोगे। अब आपने क्या करना है, नीचे वाले डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 6 2 द क्या हो गया 12। ठीक है, तो इस तरह से आप मिसिंग नंबर निकाल सकते हो। मेन क्या है कि जो भी आप निकालोगे ना उसको कट करके, जैसे 3 4 द 12, 3 6 द 18, तो यहाँ 4/6 है, तो यहाँ पे भी 4/6 ही आना चाहिए। ये होते हैं आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, जैसे 7/9 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 54, क्योंकि क्या होएगा 6 7 द 42 एंड 6 9 द 54। ओके बेटा, आगे है 3/5, तो 3/5 के इक्विवेलेंट 24 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ। अब 24 को अगर हम देखें तो 8 के टेबल पे जाएगा, 8 3 द 24, तो 8 5 द क्या होएगा 40, तो यहाँ पे क्या आएगा 40। ठीक है, उसके बाद है 12/15 है, तो यहाँ पे दे रखा है 75, तो 75 को 15 से डिवाइड करो। नहीं, दोनों का कॉमन देखो पहले। 75 15 पे कौन से टेबल पे कट होएगा 5 पे, तो 5 को 15 पे करते हैं तो 75 आता है। तो हम फिर जो नंबर आएगा जिसे कट हुआ है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा 60, तो आपका 60 आ गया। समझ आया। ये मैं आपको दोबारा बताती हूँ। जैसे अब यहाँ पे आपके पास था 12/15 और यहाँ पे आपके पास कुछ नहीं है, यहाँ 75 था, तो अगर यहाँ 15 है, इसका मतलब इसको कट करके भी 15 ही आना चाहिए ना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 15 आप 15 से इसको कट करके देखो क्या आ रहा है 5, इसका मतलब ये 5 की टेबल पे जाएगा तो 15 आएगा। तो आप सीधा 5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 60, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 60। ठीक है, समझ आया। आप जब डिनोमिनेटर से जानते हो कि न्यूमरेटर क्या आएगा, तो आप डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, वो डिवाइड करके देख लो, तो डिवाइड करके जो टेबल आता है उस टेबल को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका 27/30 और 9। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे बड़ा नंबर है, यहाँ पे छोटा है, तो इस हिसाब से देखो, यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 9 है, इसका मतलब हमें यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, ऐसा नंबर बनाना है कि ये 9 बन जाए 27। तो 27 9 पे किस पे जाता है 3 पे, तो 3 9 द 27,
और ये 30 है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 10। ठीक है, ऐसे 45/81 तो क्या आएगा 6/9। ओके, अब आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है बेटा उसमें क्या है कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं 1/3 के, जिसका न्यूमरेटर क्या है 5, यानी कि न्यूमरेटर तो 5 होना चाहिए और बनना क्या चाहिए वो 1/3। तो कैसे बनेगा, देखो इजी है, 1/3 बनना चाहिए और उसमें न्यूमरेटर होना चाहिए 5। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में जिसका न्यूमरेटर 5 है, यानी कि 5 1 द 5 हो और 5 3 द क्या होना चाहिए 5 3 द 15। ठीक है, तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आ गया 5/15। ठीक है, तो आपने कैसे किया, अगर आपके पास न्यूमरेटर होता है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आपका अगला आ जाता है। ठीक है, अब इसी का ही सेकेंड पार्ट है जिसमें कह रहे हैं कि आपको 1/3 बनाना है और आपको डिनोमिनेटर दे रखा है 18। ठीक है, तो अब आप देखो 18 है, यानी कि 18 को 3 बनाना है, तो कैसे बनेगा ये, आप कौन से टेबल पे कट करोगे, आप 18 को पहले 3 से डिवाइड कर लो, 18 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 3, 3 6 18, इसका मतलब ये तो 6 के टेबल पे कट होएगा, तो 6 के टेबल पे कट होएगा, इसका मतलब 6 को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 1 का क्या हो गया 6, तो ये आपका अगला फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपने करना है सी पार्ट। सी पार्ट में है आपका न्यूमरेटर दे रखा है, न्यूमरेटर क्या है आपका, न्यूमरेटर आपका इसमें है 11। बेटा समझ नहीं आ रहा क्योंकि इस पे लिखा हुआ है ये 11 है। ओके, तो 11 न्यूमरेटर है, इसका मतलब 1/3 बनाना है और यहाँ 11 न्यूमरेटर है। तो आप बताओ जब न्यूमरेटर दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ न्यूमरेटर दे रखा था तो हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा डिनोमिनेटर आ गया। ऐसे ही हम इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा 33, 11 3 का 33, तो ये भी हमारा फ्रैक्शन आ गया। तो इस तरह से आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, चेंज 5/9 इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 54। ठीक है, अब आपके पास आपको 5/9 बनाना है, थर्ड सम आपको बनाना है 5/9 और इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपको क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर दे रखा है 54 डिनोमिनेटर दे रखा है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है न्यूमरेटर। तो जब आपके पास डिनोमिनेटर है तो आप क्या करते हो, आप डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दोगे, तो 54 को 9 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 6। ठीक है, और 6 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 30, तो ये आपका आंसर आ गया। कैसे किया मैंने, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो क्या आया 6, फिर जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ गया अगला फ्रैक्शन। अब आप इसको करके देख लो, 6 5 द 30 एंड 6 9 द 54। ओके, तो ये आपका बन गया थर्ड क्वेश्चन। ऐसे ही अब आपका फोर्थ क्वेश्चन में आपका क्या है, आपको 20/28 बनाना है और उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर दे रखा है 5, तो बड़ा दे रखा है आपको नंबर 20/28 बनाना है और आपको न्यूमरेटर में दे रखा है 5 और आपको निकालना क्या है डिनोमिनेटर। ओके, तो क्या करोगे आप, सिंपल है, जब भी आपको न्यूमरेटर दे रखा होता है और डिनोमिनेटर निकालना होता है तो आप क्या करते हो, और मेन खास ध्यान ये रखना होता है यहाँ पे नंबर बड़ा है यहाँ पे छोटा निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो अगर हम इसको 4 पे कट करते हैं तो 4 5 द 20 एंड 4 7 द 28, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 7। ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया। ठीक है, तो इनको कट करके देख लेते हैं, अगर यहाँ पे बड़ा नंबर है तो इनको रफ पे कट करके देख लो तो आपका अगला आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब आपकी वर्कशीट नंबर 3 जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है बेटा। इसमें अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4। वर्कशीट नंबर 4 में क्या है, वर्कशीट नंबर 4 में आपका है फाइंड इफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। आपको फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा पेयर इक्विवेलेंट है। तो 1/3 3/9 क्या इक्विवेलेंट है, देखो यस इक्विवेलेंट है। ठीक है, 3/7 24/50 56 क्या इक्विवेलेंट है,
नहीं ना, तो ऐसे आपने चेक करना है। तो इसमें जोन से इक्विवेलेंट होंगे। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा सिर्फ आपको चेक करना है कि कौन से इक्विवेलेंट है फ्रैक्शन और कौन से नहीं। जो नहीं है उन पे क्रॉस करना है, जो है उन पे टिक करना है। तो इसके हिसाब से नहीं चलना जो इस पे मार्क है, इस पे सही मार्क नहीं है बेटा, आपको अपने हिसाब से देखना है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में आपको यही देखना है कि आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं कि क्या 7/8 और 35/40 सेम है। नहीं है, सेम है देखो, यस क्योंकि 5 पे टेबल पे कट करो, 5 7 द 35 एंड 5 8 द 40, तो ये इक्विवेलेंट है, तो क्या आएगा ट्रू। ओके, या 1/5 और 8/50 कट करो, नहीं होता, तो क्या आएगा फॉल्स। तो जोन से फॉल्स है वो फॉल्स लिखोगे, जोन से ट्रू है वो ट्रू लिखोगे। उसके बाद है आपकी वर्कशीट नंबर 5, जिसमें आपको क्या करना है, ये है आपकी वर्कशीट नंबर 5। इसमें आपको टिक करना है लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं। ये लाइक फ्रैक्शंस मैं आपको बताती हूँ। लाइक फ्रैक्शंस आपके होते हैं जिनके डिनोमिनेटर्स बिल्कुल सेम होते हैं, जैसे सबका 10 है डिनोमिनेटर, तो ये कौन से फ्रैक्शन हुए, लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, और अनलाइक फ्रैक्शंस आपके कौन से होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, वो आपके कौन से होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, एक होते हैं आपके प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आपके कौन से होते हैं, जिनके न्यूमिनेटर स्मॉलर होते हैं डिनोमिनेटर से, यानी कि न्यूमिनेटर जो होते हैं वो छोटे होते हैं डिनोमिनेटर से। ओके, उसके बाद है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपके क्या होते हैं, जिनके न्यूमिनेटर्स जो होते हैं बड़े होते हैं डिनोमिनेटर से। उल्टा हो गया, ठीक है, प्रॉपर में क्या हो गया, न्यूमिनेटर छोटे होते हैं डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर में जिनके न्यूमिनेटर बड़े होते हैं डिनोमिनेटर से। ओके, उसके बाद है आपके यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में आपके सबके न्यूमिनेटर 1 होते हैं, जिनके न्यूमिनेटर 1 है वो यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। ओके, और मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके होते हैं जैसे हम जैसे 7/4 को हम लिख सकते हैं 4/4 और 3/4। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके कौन से हो गए, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, उनको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो। जैसे 7/4 को आप 3/4 लिख रहे हो, जैसे 4/4 और 3/4 लिखा, इसको तो 4/4 हो गया 1, 3/4 ऐसे लिख दिया, तो ये हो गया 1 3/4। तो ऐसे जो नंबर आते हैं वो मिक्स्ड नंबर होते हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं, मिक्स्ड नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, जैसे इस टाइप के नंबर सारे क्या होते हैं, मिक्स्ड नंबर होते हैं। ओके बेटा, अब उसके बाद अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 5। अब आपको इजी लगेगा ये। जैसे ये 3 नंबर हैं, क्या ये तीनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, नहीं। लाइक फ्रैक्शंस का रूल क्या था कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो इनके डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है। इनके सेम है, यस, तो टिक कर देंगे। इनके सेम है, नहीं है, तो क्रॉस कर देंगे। आपको प्रॉपर फ्रैक्शन पे टिक करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से थे, जिनके क्या थे प्रॉपर फ्रैक्शन, देखो यहाँ पे हमने पढ़े थे प्रॉपर फ्रैक्शन जिनके न्यूमिनेटर्स स्मॉलर होते हैं डिनोमिनेटर से। तो देखो क्या इनमें ऐसे हैं जिनके न्यूमिनेटर स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, यस, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, तो इनको सर्कल कर देने हैं। ठीक है, और इम्प्रॉपर कौन से होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर्स छोटे होते हैं न्यूमिनेटर से, तो वो कौन सा है, 11/7, 35/25, तो इनको सर्कल कर दिए। अब आगे यूनिट फ्रैक्शन को सर्कल करना है। यूनिट फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जिनके ऊपर 1 होता है, तो 1 1 वाले ये हो गए, इनको हमने सर्कल कर दिए। उसके बाद आपके हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में है अ फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जिनके न्यूमिनेटर फ्रैक्शन ऐसे जिनके न्यूमिनेटर छोटे होते हैं डिनोमिनेटर से, वो कौन से होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपने फिलअप्स कंप्लीट करने हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। ओके, फ्रैक्शन जिसके न्यूमिनेटर 1 होता है वो कौन से होते हैं, यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। और फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर इक्वल होता है और इसके डिनोमिनेटर से, वो होता है आपका, वो रिप्रेजेंट होता है 1। ठीक है, जिनके ऊपर भी सेम डिजिट होते हैं ऊपर नीचे, वो 1 होता है। उसके बाद द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड नंबर। जब नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को कंबाइन करते हैं तो वो मिक्स्ड नंबर बनता है। ओके, एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1। हमेशा 1 से बड़ा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होता है, यानी कि 1 से छोटा होता है। ओके, तो ये वर्कशीट नंबर 5 आपको पूरी करनी है। ओके, उसके बाद आपकी रह जाएगी वर्कशीट नंबर 6 और 7।
वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, तो आज आपका होमवर्क है वर्कशीट नंबर 5 और वर्कशीट नंबर 4 और वर्कशीट नंबर 3 आपको करनी है। ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।